हेलो दोस्तों, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 1, हाल ही में भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मैसूर में। स्वदेशी रूप से विकसित 1500 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है। इसका उपयोग टैंकों में किया जाएगा। यह इंजन सभी मौसम में चलने के लायक है। यह इंजन आधुनिक सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है। इंजन को बनाने की शुरुआत 2020 में की गई थी और 2025 तक पूरा होने की संभावना है। क्वेश्चन 2, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रिस ब्राउन। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में स्थित पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नीमो पॉइंट न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह एक काल्पनिक बिंदु है। नीमो पॉइंट के सबसे नजदीक डूसी द्वीप है। यह द्वीप पॉइंट से 2688 किलोमीटर दूर है। यह पॉइंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। पॉइंट नीमो की गणना हुओज लुकाटेला ने 1992 में कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके किया था। क्वेश्चन 3, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों के साथ बस्टर्ड को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है बस्टर्ड पक्षी को लुप्त होने से बचाना और बिजली के तारों में फंसने से उनको बचाना, क्योंकि बिजली के तारों में फंसने के कारण इन पक्षियों की मृत्यु हो रही है और ये लुप्त प्रजाति में गिने जा रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सूखी घास के मैदान और झाड़ियों में रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी आबादी भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ग्रेट बस्टर्ड का हिंदी नाम है गोडावन और यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन 4, किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, टेनेसी। इसका उद्देश्य है AI से किसी कलाकार के ओरिजिनल सॉन्ग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या फिर उस कलाकार से परमिशन लेने के बाद ही उसके गाने का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन 5, पायलट के आराम करने के नियमों का उल्लंघन करने पर DGCA ने किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने लंबी उड़ानों से पहले पायलटों को आराम न देने के कारण DGCA ने एयर इंडिया पर 80 लाख का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन 6, चिपको आंदोलन की 26 मार्च 2024 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 50वीं। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1973 को शुरू हुआ था और यह पर्यावरण आंदोलन था। 26 मार्च 2024 को चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गाँव में हुई थी। इसका उद्देश्य था पेड़ों को काटने से बचाना। पेड़ों को काटने के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ते हैं भारत में हुए कुछ पर्यावरण आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन, यह केरल राज्य में 1978 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था साइलेंट वैली को बचाना और इसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाना। विश्नोई आंदोलन, यह राजस्थान में 1700 के दशक में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की लीडर थी अमृता देवी विश्नोई। इसका उद्देश्य था गाँव के पवित्र वृक्षों के विनाश को रोकना, जो राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 1985 में शुरू हुआ था। इसके लीडर थे मेघा पाटकर और उनके अन्य कार्यकर्ता। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में बिहार के सिंहभूमि जिले में शुरू हुआ था और अब यह झारखंड राज्य में है। इसके लीडर थे सिंहभूमि के आदिवासी। इस आंदोलन में प्राकृतिक साल वन के स्थान पर वाणिज्य सागौन के बागान लगाने पर सरकार के फैसले का विरोध किया गया था। क्वेश्चन 7, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 24 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे खत्म करना। WHO ने पहला विश्व टीबी रोग दिवस 24 मार्च 1982 को मनाया था। 2024 की थीम है हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। टीबी एक संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे 2022 में 1.3 मिलियन मौत हुई थी। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है और हवा के माध्यम से फैलता है। और अब हम रिवीजन करते हैं मार्च महीने में मनाए जाने वाले दिवस का। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी स्वस्थ समुद्री घास, स्वस्थ ग्रह। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। जल औषधि दिवस 7 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस
13 मार्च, वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस 14 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा शिव और शक्ति नाम के 2 तारों की प्राचीन धाराओं की खोज की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, गया अंतरिक्ष दूरबीन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति की प्राचीन धाराओं की खोज की है। यह जर्मनी के हिडलबर्ग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति मल्हान के नेतृत्व में खोजा गया है। ख्याति मल्हान ने इस 2 संरचनाओं को शक्ति और शिव नाम दिया। शक्ति और शिव तारों की कोणीय गति आकाश गंगा के केंद्र में जो तारे हैं उनकी तुलना में अधिक थी। इन तारों में धातु की मात्रा कम थी। इसका कारण है कि इनका निर्माण बहुत समय पहले हुआ था। नए तारों में धात्विक तत्व अधिक होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूर्य एक तारा है। इसमें ऊर्जा नाभि के संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ये संलयन उस समय होता है जब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सबसे छोटा है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन 9, पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किस देश के डॉक्टरों ने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सुअर की किडनी ट्रांसफर की है और सफल हुए हैं। इससे पहले सुअर की किडनी ब्रेन डेथ लोगों में लगाई जाती थी। ब्रेन डेथ का मतलब होता है कि मस्तिष्क सभी तरह के कार्य करना बंद कर देता है और शरीर को सिग्नल भेजने से लेकर समझने या बोलने की किसी भी शारीरिक और मानसिक क्रिया पर मस्तिष्क के द्वारा विराम लगा दिया जाता है। क्वेश्चन 10, घुमोर होली किस राज्य में मनाई गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बिहार। इसमें एक व्यक्ति के कंधे पर दूसरे व्यक्ति को बैठाकर फिर होली खेलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि होली किस राज्य में कैसे मनाते हैं। फूलों की होली ब्रज, मथुरा और बरसाना में मनाई जाती है और यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लठमार और लड्डू मार होली बरसाना में मनाई जाती है। कपड़ा फाड़ होली राजस्थान के पुष्कर में मनाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। क्वेश्चन 11, पारंपरिक श्रद्धा और उत्सव के साथ पाम संडे का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। क्वेश्चन 12, NCRB का संकलन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अमित शाह जी के द्वारा। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब हम रिवीजन करते हैं कुछ अन्य ऐप और पोर्टल का। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सुद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च की गई है। क्वेश्चन 13, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जयंत मूर्ति। अब हम रिवीजन करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट। नई समुद्री टार्डीग्रेट प्रजाति का नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा है। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों पर खोजी गई समुद्री हेडसील समुद्री सलंग का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।